Good morning students, how are you? Hope you are fine. Today we are going to discuss about the circle. So first of all, definition, what is circle? Circle is group of point. These are group of point which is equidistant from a fixed point. This is called fixed point. Once more, what is the definition of circle? Circle is a group of point which is equidistant from a fixed point. उसको आप सर्कल बोलेंगे. किसको बोलेंगे सर्कल? जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा, मतलब सेम डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे उसको हम सर्कल बोलेंगे. ठीक है, वो एक फिक्स पॉइंट से जो ग्रुप ऑफ पॉइंट जनरेट हो रहा है उसको हम सर्कल बोलेंगे. ओके, तो इसमें दो पॉइंट है हमारे पास. एक तो फिक्स पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर, उसको डिनोट करेंगे सी से, विच इज एच के. एंड हमने डेफिनेशन में दो चीजों का हमें मतलब पता लगा है. दो चीज कौन सी? एक तो फिक्स पॉइंट जहां से ग्रुप ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, और दूसरा इक्वी डिस्टेंस. तो वो इक्वल डिस्टेंस कितना है? तो वो इक्वल डिस्टेंस को हम बोलेंगे आर, विच इज रेडियस. ठीक है, वंस मोर, जो फिक्स पॉइंट है डेफिनेशन में उसको बोलते हैं सेंटर. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटर एच के, एंड ऑल्सो द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. रेडियस दैट मीन्स आर. और हमेशा की तरह कोई भी कर्व होता है उस पर हमारा पॉइंट होता है विच इज नॉन एज एक्स वाई, हमारा पॉइंट. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात की है कि डिस्टेंस चलो सेम है पूरे सर्कल का फिक्स पॉइंट से, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे अगर CP इज इक्वल टू आर हुआ तो बोथ साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में अंडर रूट आता है. तो चलो C और P के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ऐसा कुछ होगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल. अगर कोई आपको पूछे कि क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आप क्या बोलोगे कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. वेर कंपल्सरी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेर h एंड k आर सेंटर एंड r इज रेडियस ऑफ द सर्कल. क्लियर है बेटा? चलो उससे आगे बढ़ता है. मतलब इसमें ये मैं बात बोल दूं आपको कि अगर आपको सेंटर दे दिया है, मतलब 2 3, रेडियस दे दिया 5, तो यहाँ पे 2 3 पुट करो, r की जगह पे 5 पुट करो, एंड फाइंड द इक्वेशन सर्कल. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. चलो अब इसको हम थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं. इसको मैं आगे सॉल्व करके कैसे लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. है ना, ऐसा लिख सकते हैं. चलो इसको और अच्छी तरह से लिखो तो ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, फिर देखो वाई स्क्वायर वाला स्टेप है, फिर 2hx वाला स्टेप है, फिर y वाला स्टेप है, फिर उसके बाद ये जो है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, वाई स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला वाई वाला, और ये तीनों की तीनों कांस्टेंट रहेगा बेटा. एच कांस्टेंट है सेंटर, के वाई कोऑर्डिनेट सेंटर, आर रेडियस, तो ये कांस्टेंट है. तो इसके हिसाब से हमने उसका एक और इक्वेशन निकाला है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, वंस मोर क्या किया है, सिर्फ मैंने जो नोटेशन है वो चेंज किया है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर देखो, इसको और इसको कंपेयर करो. एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, वाई स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाला टर्म है, वाई वाला टर्म है, और कांस्टेंट है सी. सी दैट मींस कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन मैंने बोला था ये क्या था कि अगर आपको सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, उसमें से अगर आपको इक्वेशन निकालना है सर्कल का, तो वो इक्वेशन में पुट करो और आंसर लाओ. फिर उसको हमने सॉल्व किया और एक दूसरा जनरल इक्वेशन बनाया, ये जो रेड कलर का है वो. ठीक है, तो वो कब यूज होगा
तब यूज होगा कि जब आपको सर्कल दे दिया है, सर्कल आपको दे दिया, उसमें से आपको सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है। तो बेटा कैसे फाइंड करोगे? सिंपल सी बात है कि आप दोनों को कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करो। तो देखो एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे, टू टू कैंसल, तो h इज इक्वल टू मैं माइनस जी बोल सकता हूँ। वंस मोर y के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, टू टू कैंसल, देन एक्चुअली माइनस k इज इक्वल टू f है, लेकिन मैं k इज इक्वल टू माइनस f भी बोल सकता हूँ, है ना। और c इज इक्वल टू क्या आया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो एक्चुअली हमारा सेंटर क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है एच के, तो अब हमारा सेंटर क्या हो गया, माइनस जी माइनस एफ, पता चला। अगर आपको ये दिया है इसमें से आप ऐसे निकाल सकते हो, और हमें एक्चुअली रेडियस फाइंड करनी है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, है ना। तो r इज इक्वल टू मैं ऐसे अंडर रूट लिख सकता हूँ, वेर h इज इक्वल टू क्या बेटा माइनस जी, है, तो उसका स्क्वायर जी स्क्वायर, k मतलब क्या माइनस एफ, उसका स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी एफ इट इज सी, तो सी, ठीक है। तो अगर आपको सेंटर एंड रेडियस दिया है, इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। अगर आपको ये इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन में से आपको सेंटर और रेडियस निकालनी है, तो x का कोफिशिएंट को कंपेयर करो, तो g एंड f मिल जाएगा, तो माइनस जी माइनस एफ आपका सेंटर हो गया और रेडियस आपकी ये हो गई, ठीक है बेटा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ना, सम भी बहुत सिंपल सिंपल सा है। तो देखते हैं हम कैसे स्टार्ट करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1, देखो हमें सिंपल सा दे दिया है सेंटर, सेंटर दैट मींस एच के बोलेंगे बेटा, रेडियस दे दिया दैट मींस आर इज इक्वल टू टू, सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या करेंगे, x माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस y माइनस टू होल स्क्वायर एंड आर स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर इज इक्वल टू फोर। इसको अच्छी तरह से लिख दो, पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर वाई स्क्वायर आना चाहिए, फिर अगर एक्स वाला टर्म है तो वो आना चाहिए, नहीं है तो नहीं लिखना है, वाई वाला है तो वाई, फोर फोर कैंसल इज इक्वल टू जीरो, दैट्स द आंसर। इज दैट क्लियर? बस इतना सिंपल है सारे सारे क्वेश्चन। चलो फिर से बेटा, यहाँ पे सेंटर दे दिया दैट मींस एच के, ये आपको दे दिया आर, सिंपल वैल्यूज पुट करो, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चलो h की जगह पे बेटा माइनस टू पुट करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर एंड आर मतलब फोर होल स्क्वायर। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर, सिक्स टू ज़ा सॉरी थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू 16। तो फाइनली आंसर क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर वाला, फिर ओनली एक्स वाला, फिर वाई वाला, then 13 and minus 3 is equal to 0. That's the answer. Is that clear? Okay. Move on to next question. Question number 3. We have hk and radius r. So simple सा हमारा फॉर्मूला है x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. तो चलो x minus 1 by 2 whole square plus y minus k मतलब 1 by 4 whole square is equal to r मतलब 1 by 12 whole square. Okay. क्या करेंगे, सिंपल सा सॉल्व करो, x स्क्वायर टू टू कैंसल, देन माइनस एक्स प्लस 1 by 4 प्लस वाई स्क्वायर टू टू कैंसल, देन माइनस 1 by 2 वाई, है ना, 2 into this then 2 2 cancel, then 1 by 2 and y plus 1 by 4 का होल स्क्वायर मतलब 1 by 16 is equal to 144, सॉरी 140, ठीक है। चलो कैसे लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर एक्स वाला टर्म फिर वाई वाला टर्म और उसके बाद जो बचा वो कांस्टेंट माइनस 144 इज, ठीक है। तो बेटा लास्ट में सिर्फ आपको इतना सॉल्व करना है, 144 एलसीएम आएगा, तो अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12 एंड 2 6, तो 6, तो यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा माइनस 1,
36 प्लस 8 44 बाय 144 ऐसा आंसर आएगा, है ना। लास्ट में सिर्फ आपको कांस्टेंट टर्म लिखना है। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सेंटर दे दिया है एच के, रेडियस इज गिवन आर। तो फॉर्मूला x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू होल स्क्वायर। सिंपल सा वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन रूट टू का स्क्वायर टू। तो फाइनली आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई बोथ साइड वन वन टू 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 कैंसिल इज इक्वल टू जीरो। ऐसा ठीक है बेटा, सिंपल। बस ये सिंपल सा सम कर रहे हैं जिसमें सेंटर ने रेडियस दिया है, हम सिंपल इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, आंसर ला रहे हैं, है ना। वंस मोर सेंटर दे दिया है व्हिच इज एच के एंड रेडियस दे दिया है आर। वैल्यूज पुट करता है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एक्स माइनस माइनस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस बी होल स्क्वायर एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू बी वाई प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। है समझ में, इसमें रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको सिर्फ हमने एक्सपेंशन दिया, एक्स स्क्वायर मतलब इसका प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की तरह। चलो तो ध्यान से देखो, तो स्क्वायर और स्क्वायर तो कट हो जाएगा, सेम सेम साइन है, इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। चलो कैसे लिखते हैं हम, पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे फिर x वाला टर्म फिर y वाला टर्म और उसके बाद कांस्टेंट में क्या बचा, बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो टू बी स्क्वायर होगा, तो प्लस टू बी स्क्वायर। ठीक है, दैट्स सिंपल एज यू। ओके, तो हमने क्या किया, सेंटर एंड रेडियस दिया था, 5 क्वेश्चन हमने उसके सॉल्व कर लिए। चलो अब थोड़ा उल्टे सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको इक्वेशन दे दिया उसमें से सेंटर एंड रेडियस निकालना। ओके, तो ये वाला अगर आप ध्यान से देखो तो इसको तो इससे ही कंपेयर कर लेंगे ना, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बेटा, h इज इक्वल टू माइनस फाइव होगा, है ना, k इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा। ध्यान से देखो, h इज इक्वल टू माइनस फाइव, k इज इक्वल टू थ्री एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे तो सिंपल हो गया हमारा सेंटर एच के, इसमें वो जनरल टर्म पुट करने की जरूरत नहीं है, अगर वो करना चाहो तो कर सकते हो। इसको पहले इसके जैसा सॉल्व करो, ये जो दिए उसके जैसा सॉल्व करो, है ना, उससे हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं। लेकिन क्यों हार्ड वर्क करे, ये सिंपली मिल रहा है तो। चलो उसके बाद रेडियस भी हमें दे दिया आर विच इज 6। ठीक है, ओके। अब आ गया हमारा जनरल इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखो तो x एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करो, 2g इज इक्वल टू माइनस फोर, सो दैट g इज इक्वल टू माइनस टू। वंस मोर 2f y के कोफिशिएंट कंपेयर करो बेटा, माइनस एट, सो f इज इक्वल टू माइनस फोर एंड व्हाट इज c, c इज इक्वल टू माइनस 45। मेक श्योर अगर आप कंपेयर करो तो बहुत अच्छे से करो, क्योंकि कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही रियल वैल्यू है ना, तो वो अच्छे से बहुत अच्छे से करना है। ओके, तो इससे बेटा सेंटर तो आपको मिल जाएगा, है ना, हमने डिस्कस किया हुआ था। ध्यान से देखो क्या है सेंटर, माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी चलो माइनस जी माइनस एफ। ओके, तो ये माइनस टू है तो प्लस टू, माइनस फोर है तो प्लस टू। ठीक है, okay. अब रेडियस क्या बेटा, रेडियस आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो व्हाट इज जी स्क्वायर इज फोर, व्हाट इज फोर स्क्वायर 16 माइनस, ध्यान से देखो बेटा,
जी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, एफ स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। अब सी के आगे माइनस है तो माइनस सी का क्या है -45, तो माइनस माइनस प्लस 45 होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो आंसर बेटा क्या है कि ये 20 होगा, तो √65 यूनिट ऐसा भी, ठीक है। तो हमें सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया, बस ऐसे कंपेयर करना है और आंसर लाना है। लेट्स मूव ऑन। चलो नंबर 8, कंपेयर टू बेटा किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, so 2g is equal to -8, so that g is equal to -4, once more 2f is equal to 10, that means f is equal to 5 and c is equal to -12। चलो सेंटर बेटा क्या है हमारा, -g -f, तो कैसे लिखेंगे, +4 एंड -5, इसका नेगेटिव कर देना है। चलो उसके बाद रेडियस r इज इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, सो व्हाट इज g स्क्वायर इज 16, f स्क्वायर मतलब 25, माइनस का मतलब माइनस, c है -12, सो माइनस माइनस प्लस 12। चलो अब 11 एंड 3 53 यूनिट, ठीक है। 11 एंड 2 3 3 1 1 4 2 4 एंड 5, ठीक है, √53 यूनिट, रेडियस एंड सेंटर मिल गया, ठीक है। ओके, अब बेटा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ ऐसा है कि 2x² प्लस 2y² माइनस x है। अगर हम ये वाले इक्वेशन से, ये देखो ध्यान से, ये वाले इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर तो होगा ही नहीं बेटा, क्योंकि कंपलसरी x² और y² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, इसको 1 1 बनाओ, इसको कोफिशिएंट को, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, x² प्लस y² -1/2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे कंपेयर करो, कंपेयर टू x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, ध्यान से देखो बेटा, 2g की वैल्यू क्या है, -1/2, सो दैट g की वैल्यू होगी -1/4। ओके, 2f की वैल्यू क्या बेटा, 0, तो ऑब्वियसली क्योंकि y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, f 0 हो गया, c भी नहीं है, c भी 0 हो गया, तो हमारा बेटा सेंटर क्या हुआ, -g -f, तो ये हो जाएगा +1/4 एंड 0। चलो उसके बाद अब रेडियस की बारी है, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस r इज इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c चलो इसका स्क्वायर 1/16 प्लस 0 माइनस 0, ये हो जाएगा 1/4, तो रेडियस आ गई 1/4, सिंपल है ना बेटा। क्या किया अभी तक, ये 4 क्वेश्चन कैसे किए हमने, एक सेकंड, कि चलो इक्वेशन दे दिया है, हमें इक्वेशन दे दिया, देखो इक्वेशन दे दिया, उसमें से रेडियस एंड सेंटर निकाला है, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड है। चलो अब जाके कुछ अच्छे वाले सम आए, अच्छे वाले सम सॉल्व करते हैं। तो मेक श्योर जैसा मैं स्ट्रेट लाइन में भी बोला था, सिंपल सम है तब तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब भी ऐसे वर्डिक सम आते हैं तो मेक श्योर आपका रीडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें सबसे पहले क्या क्या दिया है वो आप निकालो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मेक श्योर हमें अगर इक्वेशन चाहिए सर्कल का, तो सर्कल में बेटा क्या है, पहले तो वो क्लियर कर लो, क्या है सर्कल में, सेंटर एंड रेडियस, है ना, दो चीज है, उसके सिवाय तो कुछ है नहीं, ओनली टू थिंग्स इन सर्कल। ओके, तो हमें जब भी कुछ करना है तो सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि जब भी हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है, इक्वेशन अगर निकालना है तो हमें कुछ भी करके सेंटर आना चाहिए और रेडियस आ जाना चाहिए, मतलब एच के एंड आर दो चीज चाहिए हमारे पास। ओके, लेट्स मूव ऑन। Find the equation of the circle passing through these 2 points, forward and 6 5, and whose center is on the line 4x plus y is equal to 16, ठीक है। तो क्या करेंगे कि चलो एक अच्छा वाला सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, उसके सेंटर में से पास हो रही
होके एक लाइन जा रही है ना, मैं सेंटर को बोल देता हूँ एच के एज यूजुअल। क्या बोला है यहाँ पे बेटा, whose center is on this line, whose center is only line, मतलब ये सेंटर से एक पास लाइन हो रही है, वो लाइन है 4x plus y is equal to 60। अंडरस्टूड? वंस मोर, whose center is on the line, मतलब सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, वो है 4x plus y is equal to 60। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है, passing through the points these two, क्या सर्कल पास हो रहा है these two points से, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूँ 4 1 और यहाँ पे बोल दूँ 6 5। ठीक है, ये दोनों में से सर्कल पास हो रहा है, तो बस जितना हमें दिया उतना हमने लिख लिया। मैं फिर से बोल देता हूँ कि सर्कल पे दो पॉइंट है 4 1 एंड 6 5, वो लिख दिए। उसके बाद सेंटर में से ये लाइन पास हो रही है, मतलब सेंटर वो लाइन पे होगा। तो हमने 10 चैप्टर में बहुत अच्छे से ये बात हमने रिवाइज की थी या प्रिपेयर की थी कि जब भी कोई कर्व पे एक पॉइंट होता है तो वो पॉइंट वो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। बहुत सिंपली मैंने समझाया था। तो अब क्या है बेटा, ध्यान से आप देखो कि 4 1 एंड 6 5 सर्कल की इक्वेशन है ना, तो वो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब आपके लिए बता दूं, ये है आपका सर्कल का इक्वेशन और हमारा गोल है एच के एंड आर निकालना। ठीक है, तो वंस मोर में बोलता हूँ कि 4 1 अगर सर्कल पे है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब उसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, एक्स वाई की जगह पे 4 1 लिख सकता हूँ मैं, 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलो सेकंड है बेटा 6 5, वो भी सर्कल पे है तो वो भी उसको सेटिस्फाई करेगा, तो 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वेशन 2। लिख सकता है ना। ये तो दोनों बात सिंपल है कि ये दोनों पॉइंट अगर सर्कल पे है तो सर्कल के इक्वेशन का सेटिस्फैक्शन करेंगे। लेकिन तीसरा तीसरा क्या दिया हमें कि सेंटर इस लाइन पे है, तो एच के अगर ये लाइन पे है तो वंस मोर बेटा, वंस मोर एच के वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिए उसमें से कुछ बना लेते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, एच के वाला पॉइंट लाइन में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3। कैसे मिलेगा, फॉर एच प्लस के इज इक्वल टू 16 विच इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो फिर से बोल देते हैं अभी तक हमने किया क्या, अभी तक हमने क्या किया है कि सर्कल पे दो पॉइंट है 4 1 एंड 6 5, तो वो दोनों सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो 4 एंड 1 एक्स वाई की जगह पे पुट कर दिया, 6 5 एक्स वाई की जगह पे पुट कर दिया। उसके बाद तीसरा हमें पता चला कि एच के भी वो लाइन पे है, तो हमने क्या किया, एक्स वाई की जगह पे एच के लाइन के इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर से मैं आपको याद करवा दूं कि हमारा गोल ये है कि कुछ भी करके एच के आर की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा आर तो आर होता है ना, हमने अभी डेफिनेशन में वही पढ़ा है ना, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस दैट मींस वो डिस्टेंस सेम है, वो डिस्टेंस क्या है, आर, आर तो सेम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, बोल ही सकता हूँ ना, क्योंकि आर स्क्वायर आर स्क्वायर तो बेटा सेम हो गया है ना। तो वो कैसे लिखेंगे, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर, सिंपल सा लिख सकते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करो बेटा, 16 माइनस 8h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर, सिंपली बहुत सारे सॉल्व कर रहे हैं इसको। 36 माइनस 12h प्लस एच स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर, है ना। बहुत ही सिंपली हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर चारों चार में भर दिया। चलो पहले ध्यान से देख लो, एच स्क्वायर के स्क्वायर किसी की दया से वो कैंसिल हो गए, है ना। अब तो वो अब एच के बचा है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे बेटा -12h है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो 4h हो जाएगा। ओके, यहाँ पे -10k है और यहाँ पे 2k है, तो 10k को उस तरफ ले जाओगे तो प्लस 8k हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस 10k माइनस 2k,
अब यहाँ पे ध्यान से देखो 16 एंड 1 17 और यहाँ पे 36 एंड 25, तो 25 में से 17 गया तो 8, 36 एंड 8 44, उस तरफ गया तो -40 इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से आप देखो इसमें से 4 कॉमन निकालो तो h प्लस 2k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 4 बोल सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? किया क्या है, इक्वेशन 1 2 को हमने कंपेयर किया तो उसमें से आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर सेम होता है, तो उसमें से हमें एक ऐसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मिला जिसमें ओनली एच एंड के है। तो वो किसके जैसा है बेटा, ध्यान से देखो इक्वेशन 3 जैसा है। तो बस इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें एच और के की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें से देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, के को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ के इज इक्वल टू 16 माइनस 4h पुट इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में, 4 में पुट करते हैं। चलो तो h एज इट इज प्लस 2 है ना, इसमें पुट करना है बेटा h एज इट इज 2 की जगह पे 16 माइनस 4h माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो, h प्लस 32 माइनस 8h माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो 8 में से 1 गया तो 7 21, तो 7h इज इक्वल टू 21। so that h is equal to 3 प्लस और माइनस देख लो, -7 है प्लस 3, ओके ठीक है चलो कोई इश्यू नहीं है। अगर h की वैल्यू 3 है तो t की वैल्यू ये वाले इक्वेशन में पुट कर दो। इसीलिए मैंने ये ऐसा फॉर्म लिखा है। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन अब थोड़ा फास्ट कर सकते हैं क्योंकि बड़े हो गए बेटा। h इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट कर दो, 4 3 12, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू 4, दैट्स द सिंपल। h और k की वैल्यू मिल गई। अब हमारा गोल क्या था, एच और के की और आर की वैल्यू निकालना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 एंड 2 है, उसमें से किसी में भी एच और के की वैल्यू पुट कर दे तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। चलो 1 में ही पुट करते हैं, क्या करेंगे, 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के क्या है 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 4 माइनस 3 1 स्क्वायर 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10। ओहो मिल गया हमें आंसर। क्या हुआ, आर स्क्वायर हमें 10 मिल गया, एच के मिल गया, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, है ना। तो x माइनस 3 होल स्क्वायर, देखो h की वैल्यू 3, ये वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। देखो ये बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आपको लगे कि सर ये बहुत छोटी सी बात है, यस छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे आर स्क्वायर ऑलरेडी हमें मिल चुका है, तो आप जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना चाहिए कि आर स्क्वायर की जगह पे इसका भी स्क्वायर करो, यहाँ पे कंपलसरी 10 ही आएगा क्योंकि वो आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर की वैल्यू नहीं। ठीक है, इतनी बात सिंपल है। तो आप ऐसे भी इक्वेशन लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y। चलो यहाँ पे क्या होगा, 9 प्लस 16 25 एंड माइनस 15 इज इक्वल टू 0, दैट्स द आंसर। ये डायरेक्ट इक्वेशन भी आप पुट कर सकते हो, ऊपर वाला भी लिख सकते हो, ये जो लास्ट में ब्लू कलर के लिखा है वो आपका आंसर हुआ। तो ये बेटा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें इसलिए ज्यादा टाइम लिया मैंने क्योंकि आपको पता चले कि ये, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये हमें समझना है, ये रट्टा नहीं मारना है ना। पॉइंट दिए है सर्कल पे तो वो सर्कल का सेटिस्फेक्शन करेंगे, सेंटर लाइन पे है तो वो लाइन के इक्वेशन का सेटिस्फेक्शन करेंगे, वो हो जाता है उसके बाद, है ना, वो हो जाता है। अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस 50 नहीं आएगा, तो वो 16 प्लस 9 माइनस 15, ओके ये हो जाता है। उसके बाद आपको रटा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको सेम टू सेम क्वेश्चन दूसरा भी दिया, सेम टू सेम, सिर्फ कपड़े चेंज किए। ठीक है, तो वो हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। वंस मोर हमारे पास सर्कल है अच्छा वाला, उसमें एक अच्छा वाला सेंटर भी है, और सेंटर जो लाइन में से पास हो रहा है वो लाइन भी ये है, और डिटो डी बेटा क्वेश्चन है, उन्होंने आपको प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली दिया है कि अगर वो आपको आता है तो फिर ये आप सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए किया है। लेकिन हमारे वहाँ पे तो प्रैक्टिस भी हम करते हैं और सिखाते भी हम, है ना? तो ये भी मैं ही करूँगा। चलो लेकिन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे बेटा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। हमारे पास ये उसका इक्वेशन है, वंस मोर सर्कल पे 2 पॉइंट है तो वो दोनों पॉइंट का सेटिस्फेक्शन करेंगे। सबसे पहले -1 1, तो x माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज
इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज इक्वेशन 1। चलो 2 3, तो क्या करेंगे x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ओके, वंस मोर h के बेटा लाइन पे है तो ये h के वाली लाइन पुट करेंगे और इक्वेशन निकालेंगे। कौन सा आएगा, h के पुट करो तो h माइनस 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वेशन। चलो 3 इक्वेशन मिल गए एज यूजुअल, हमें पता है ना। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 होगा बेटा, क्यों, क्योंकि रेडियस तो सेम होती है। सो लेट्स गो फॉर इट, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। चलो लेट्स गो फॉर इट, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसल। ओ बेटा यहाँ पे थोड़ी हल्की हमने मिस्टेक कर दी है, थोड़ी जल्दबाजी में। क्या मिस्टेक की है, हमको बेटा x और y की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी थी, हमने h और k की जगह पे पुट कर दिया। x की जगह पे -1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें x एंड y की जगह पे पुट करनी है वैल्यू। वंस मोर 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो, ये ध्यान रखना बेटा। चलो अब ये ध्यान से देखो तो माइनस माइनस तो कॉमन निकल जाएगा, उसका स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 1 प्लस एच होल स्क्वायर बोल सकता हूँ प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर बोल सकता हूँ इज इक्वल टू 2 माइनस एच होल स्क्वायर बोल सकता हूँ प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा होगा 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k प्लस ए स्क्वायर एच स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा -4h इस तरफ आएगा तो 6h, 6k माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस 4k। ओके, 1 प्लस 1 2 और यहाँ पे है 13 तो -11 इक्वल टू हो सकता है। नंबर 4 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑलवेज हम रेड से करेंगे, है ना। चलो इसमें से किसको सब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्वियसली h को, 3k प्लस 11 पुट इन इक्वेशन 4। चलो 6 3k प्लस 11 प्लस 4k माइनस 11 इज इक्वल टू, तो 18k प्लस 66 प्लस 4k माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो 22k इज इक्वल टू -55। ध्यान से देखो बेटा, 66 माइनस 11 55 उस तरफ गया तो -55, तो k इज इक्वल टू -5/2, 11 5 जा एंड 11 2 जा, 11 11 कैंसिल। h की वैल्यू फाइंड करेंगे, k की वैल्यू -5/2, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो फटाफट, ये इक्वेशन में पुट करो 3 इंटू -5/2 एंड प्लस 11। ध्यान से देखो ऊपर -15 होगा और ये 22 होगा, -15 22 इज इक्वल टू 7/2, ये h की वैल्यू आ गई। आ रहा है समझ में, h इज इक्वल टू 7/2। ओके, अब h एंड k की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करते हैं बेटा ऑलवेज हम फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ये हमने माइनस कॉमन निकाल दिया। अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन में डल गया तो नीचे पुट कर दो, माइनस का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो 2 माइनस h क्या बेटा 7/2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k क्या है माइनस माइनस प्लस बेटा 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो चलो आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 2 टू 4 4 माइनस 7 3, तो 9/4 प्लस 6 6 प्लस 5 11 121 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स 130 अपॉन 4 इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 2। वेरी सिंपल, है ना। ओके, तो हमारा जो गोल था गोल खत्म हो गया है, विच इज h k एंड r। सिंपल सी वैल्यू पुट करते हैं,
x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 5/2 का होल स्क्वायर एंड मेक श्योर वी हैव वैल्यू ऑफ r स्क्वायर, सो 65 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करके सिंपल सा आंसर भी ला सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ठीक है बेटा, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से सिर्फ लेंथ ज्यादा है, कंसेप्चुअल कोई इश्यू नहीं होना चाहिए मेरी तरफ से, है ना, क्योंकि सिर्फ लेंथ ज्यादा है, उसके आगे कुछ है नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose radius is 5। चलो वेरी गुड, हमें रेडियस एंड सेंटर चाहिए, तो रेडियस इज ऑलरेडी गिवन व्हिच इज 5, whose center lies on x axis and passing through 2 3। okay, so this is circle whose radius is 5, उसका जो सेंटर है वो x एक्सिस पे है। अगर सेंटर x एक्सिस पे है दैट मींस वो h0 जैसा होगा बेटा, याद आया, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो वो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मैं यहाँ पे h0 लिख सकता हूँ। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पासेस थ्रू, क्या पास हो रहा है, सर्कल बेटा, सर्कल की रेडियस 5 है, उसका सेंटर x एक्सिस पे है और वो सर्कल 2 3 से में से पास हो रहा है। ओहो, ओके, अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये सेंटर से ये जो पॉइंट है वो सर्कल पे है, तो वो डिस्टेंस तो r हो गया एंड r तो ऑलरेडी गिवन है, रेडियस इज 5, तो सिंपल इसको मैं o नाम दे देता हूँ, इसको p नाम दे देता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, OP इज इक्वल टू r है एंड r इज गिवन 5, तो मैं OP में डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो OP स्क्वायर क्या बेटा, h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, सो दैट h स्क्वायर माइनस 4h, ये 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, समझ में आया, 9 एंड 4 13 माइनस 25 माइनस 12। अब बेटा इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि h की दो वैल्यू आएगी, तो h मतलब 12 इंटू 1 मतलब 12, 12 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका माइनस माइनस 4 हो, तो सिंपल h माइनस 6 एंड h प्लस 2 है ना, 6 2 जा, ठीक है, तो h की वैल्यू आई 6 एंड ऑल्सो h की वैल्यू आई माइनस 2। ओके, तो हमें एक्चुअली क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो हमें एक्चुअली रेडियस चाहिए, तो रेडियस 5 है, सेंटर अभी तक नहीं मिला था, तो हमें वी हैव टू सेंटर एक्चुअली एच के की रिगार्डिंग, एक तो 6 0 होगा और दूसरा होगा माइनस 2 0, तो दोनों के लिए हमें इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट के लिए 6 0 फॉर 6 0, तो x माइनस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलो ऐसे लिख देते हैं y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r मतलब क्या है 5 स्क्वायर, सिंपल वैल्यूज पुट करो बेटा, x स्क्वायर करो y स्क्वायर करो, माइनस 12x प्लस 36 होगा, चलो लिख देते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो समझ में आया क्या किया, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इसका हो गया, इसका y स्क्वायर हो गया, इसका 25 हो गया, तो डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, है ना। अब बेटा मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, कैसे, हम लिखेंगे माइनस 2 0 के लिए, तो सिंपल सी वैल्यू पुट करो, x माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर एंड r स्क्वायर इज स्क्वायर, तो सिंपल x स्क्वायर, उसके बाद y स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं, इसके बाद 4x वाला लिखते हैं, इसके बाद 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये होता है 25, 25 इस तरफ आएगा तो माइनस 21, ठीक है बेटा, सिंपल। रेडियस आपको दे दी है, रेडियस आपको दे दी है, एक्स एक्सिस पे सेंटर है, तो उसके रिगार्डिंग हमें दो ऐसे सर्कल बनेंगे जिसकी एक्स एक्सिस पे सेंटर हो एंड उसकी रेडियस 5 है एंड आल्सो पासिंग थ्रू पॉइंट, है ना, सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू 13th क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन, प्लीज रीड इट केयरफुली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, 0 0 में से बेटा पास हो रहा है, मेकिंग द इंटरसेप्ट्स a and b
बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब याद करो बेटा, याद करो, कोई एक लाइन अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास हो रही है तो वो था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे सर्कल कोऑर्डिनेट्स में से पास हो। तो ट्राई करता है अच्छी तरह से समझाने का। चलिए इसे कर देता हूँ। चलो लाइन लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी फिक्र होगी आपके लिए, तो क्यों ना। चलो चलो ये वाली अब लाइन है हमारे पास, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये हमें शूट नहीं करेगा। ट्राई कर लिया लेकिन फोन मना कर रहा है कि नहीं सर आप अपने आप ड्रॉ करो, तो हम अपने आप ड्रॉ कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। चलो ये हो गया आपकी वाई एक्सिस, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। चलो वेरी गुड, अच्छी फिगर हो गई। ओके, क्यों ऐसा मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि मेकिंग द इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड मेक श्योर पासिंग थ्रू 0 0 सर्कल 0 0 से तो पास हो रहा है, दूसरी बात उसका इंटरसेप्ट ए एंड बी है, इतना पता चला आपको। अब जब भी हम इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाएगा व्हाट इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब वो रिस्पेक्टिवली वो एक्सिस में उतना डिस्टेंस कवर करता है, दैट मींस ये एक्स एक्सिस में ए जितना डिस्टेंस कवर करता है। अगर एक्स एक्सिस में ए जितना डिस्टेंस कवर करता है तो बेटा ये पॉइंट हमें नहीं पता चलेगा ए जीरो, बिकॉज एक्स एक्सिस पे है, ये पॉइंट हमें पता नहीं चलेगा, डिस्टेंस बी है तो जीरो बी है, इतना तो बहुत अच्छे से पता चल गया। ओके, अब बेटा ध्यान से देखो, ये अगर 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री जनरेट करती है, तो अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन भले मतलब थोड़ी टेढ़ी है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेक श्योर ये जो पॉइंट है वो बेटा आपका सेंटर होगा। समझ रहे हो? वंस मोर, अगर एक सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और वो हम एक ज्वाइन कर रहे हैं दोनों को, है ना, और ये 90 डिग्री है तो कंपलसरी ये उसका सेंटर होगा, ये उसका किसका, सर्कल का सेंटर होगा। एंड ऑब्वियसली अगर कोई एक लाइन या लाइन सेगमेंट सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर, है ना। तो इसको चलो नामकरण कर देते हैं, ये बी है, ये ए है एंड ये जीरो है, तो हमें यहाँ पे इतना पता चला कि ए बी इज डायमीटर। अगर ए बी डायमीटर है तो वो ये जो ओ पॉइंट है, ओ तो पॉइंट हो गया तो हम पी नाम दे देते हैं, तो पी उसका क्या होगा बेटा, सेंटर होगा, है ना, क्योंकि वो राइट एंगल है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो वी हैव टू फाइंड पी, बिकॉज देखो आइडेंटिकली हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमें सेंटर चाहिए एंड रेडियस चाहिए, तो यहाँ से हमें सेंटर पी तो मिल जाएगा, सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ समेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई, तो ये हमारा पी हो गया a/2 एंड b/2। ओके, तो ये हमारा आ गया a/2 एंड b/2। चलो हमें अब रेडियस, अच्छा तो ये बेटा रेडियस नहीं हो जाएगी ओपी, ओपी ध्यान से देखो, तो ओपी में हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें आर मिल जाएगा, तो है ना, हमारे पास अच्छा वाला सेंटर भी आ गया, और रेडियस, रेडियस आर विच इज ओपी, तो बोथ साइड स्क्वायर करते बेटा, ओपी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला a/2 माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस जीरो होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता है कि a² बाय 4 प्लस b² बाय 4 लिख सकता है,
ये हमारे पास रेडियस। मेक श्योर बेटा आर स्क्वायर आ गया है, आर स्क्वायर आ गया है। चलो बहुत अच्छे से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वेल h क्या बेटा, माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस पी बाई टू होल स्क्वायर एंड रेडियस। मेक श्योर बेटा आर स्क्वायर हमने फाइंड किया है, तो ए स्क्वायर बाई टू प्लस सॉरी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4। तो इसको सॉल्व करते बेटा एक्स स्क्वायर टू टू कैंसल माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर टू टू कैंसल देन बी वाई प्लस बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4। So by the grace of God, b square by 4, b square by 4, a square by 4, a square by 4 cancel. Then equation of the circle is x square plus y square minus ax minus by is equal to 0. Happy ending. क्लियर है बेटा इतना, इसमें कोई इश्यू है? ओके लेट्स मूव ऑन। ओके क्या बोला बेटा यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is 2 2, center is given and passes through point। oh my god, very easy question। चलो कैसे बेटा, हमें सेंटर दे दिया है 2 2 पासिंग फ्रॉम 4 5, ये ऑब्वियसली रेडियस आर होगी बेटा, दोनों कोऑर्डिनेट पता है तो आर मिल जाएगा। हमें सेंटर चाहिए रेडियस चाहिए, तो रेडियस हमें मिल रही है, सेंटर गिवन है। ओ बाप रे बाप, इसको चलो ओ दे दो, इसको पी दे दो फटाफट। ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 13, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13। देन इक्वेशन ऑफ, एक सेकेंड, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। चलो यहाँ पे देखा h के इज इक्वल टू 2 2 गिवन है बेटा ऑलरेडी, तो क्या करेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर वाई माइनस 2 का स्क्वायर एंड आर स्क्वायर बेटा गिवन है। प्लीज ये गलती मत करना, इसका स्क्वायर मत कर देना, है ना। चलो डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर मिडल टर्म माइनस 4x, इसका मिडल टर्म माइनस 4y प्लस 4 8 माइनस 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आप डायरेक्ट नहीं करना चाहो तो मत करो, सॉल्व करके लिखो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। ये मुझे थोड़ा थोड़ा आता है मैथ्स, तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख लेगा, ठीक है। ओके मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। यहाँ पे बेटा ध्यान रखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि अगर ये सर्कल है, सर्कल पे या उसके आसपास 3 टाइप्स के पॉइंट हो सकते हैं। एक P1 आउटसाइड द सर्कल, P2 ऑन द सर्कल, P3 इन द सर्कल, है ना। 3 टाइप के हो गए। एक P1 क्या है, आउटसाइड सर्कल, P2 क्या बेटा, ऑन सर्कल एंड P3 क्या बेटा, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। ओके अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। डज द पॉइंट लाइन इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल, पूछा है, मैं क्वेश्चन पूछा है कि ये पॉइंट कहाँ पे है। तो बेटा हम क्या करें, तो सबसे पहले इसको अच्छे से लिख दो। सर्कल का इक्वेशन ऑलवेज ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे वो लाइन बहुत अच्छी तरह से दिखती है ना, बस वैसे ही सर्कल ऐसे दिखता है, इज इक्वल टू 0 करके, है ना। लेकिन इज इक्वल टू 0 की जरूरत नहीं है आपको, ये होता है हमारा आइडेंटिकल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब बेटा जब भी आपको कोई पॉइंट दे दिया है, तो वो पॉइंट आप क्या करो, सर्कल में पुट कर दो। उसके बाद क्या हो मैं आपको बताता हूँ। अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब वो आउटसाइड द सर्कल है। अगर इज इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स वो ऑन द सर्कल है। एंड लेस देन 0 आता है, दैट मीन्स वो इनसाइड द सर्कल है। समझ में आया? जो पॉइंट बेटा दिया है वो पॉइंट आपको सर्कल में एक्स वाई की जगह पे पुट करना है। अगर वो ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड, इज इक्वल टू 0 तो ऑन द सर्कल, लेस देन 0 मतलब इनसाइड द सर्कल।
चलो वैल्यूज पुट करता है बेटा, -2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर एंड -25। तो ऐसा कर सकता है, इसका स्क्वायर मतलब 12.25, सॉरी सॉरी नॉट 12, 3 2 6, इसका होगा 12.25 और ये हो जाएगा -25। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 18.5 माइनस 25 90 मतलब 6 इज इक्वल टू -6.50 बेटा, विच इज लेस देन 0 ना। अगर लेस देन 0 है तो पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। समझ में आया बेटा? सिंपल सा फंडा है कि जो भी पॉइंट दिया है वो पॉइंट सर्कल में पुट करना है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड, इज इक्वल टू 0 है तो इनसाइड, सॉरी इज इक्वल टू 0 है तो ऑन द सर्कल एंड लेस देन 0 है तो इनसाइड। लेकिन बेटा मेक श्योर याद क्या रखना है, हमारा सर्कल अच्छा वाला होना चाहिए। अच्छा वाला दैट मीन्स ये टाइप में ऐसा होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमने आज का ये सेशन सर्कल वाला खत्म किया है, एनसीईआरटी सर्कल। तो अच्छे से लिख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, जो भी डाउट है वो नोट डाउन करके रखो या फिर कमेंट कर लो। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद पैराबोल। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय।